नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली प्रदेश के साथ ही सिंगरौली नगर निगम में भी सपाक्स नगरीय निकायों के चुनाव में सभी अनारक्षित पदों पर सामान्य उम्मीदवार उतरेगी। सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला सिंगरौली की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एवं राजनीतिक दल प्रदेश में जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी ओबीसी की रट लगाए हुए हैं। दोनों पार्टियों ने ओबीसी के साथ छलावा किया है और सामान्य वर्ग को पूरी तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार एवं राजनीतिक दलों को सभी वर्गों को साथ देकर चलना चाहिए। सपाक्स पार्टी आरक्षित पदों पर काम करने के आधार पर उम्मीदवारों को खड़ा करेगी जिनकी समाज में अच्छी छवि है, परंतु भाजपा कांग्रेस ने जिनको कभी पूछा नहीं, जैसे शिक्षित, बेरोजगार, मीडिया दर्जी, सुतार, लोहार, सफाई कर्मी, जूता पॉलिश करने वाले, मैकेनिक, वेंडर, इलेक्ट्रीशियन, कृषि मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, पंचर जोड़ने वाले, ट्रांसजेंडर, दूध वाला, पेपर वाला, कबाड़ी वाला, सब्जी वाला आदि काम करने वाले मेहनत कश व्यक्तियों को टिकट देगी। सपाक्स पार्टी सवर्णों की पार्टी नहीं है, सभी वर्गों की पार्टी है। गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए पार्टी का निर्माण हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने सिंगरौली के कार्यकर्ताओं एवं जनता से सुझाव मांगे। नगरीय निकायों में जनता की समस्याओं का तत्काल निवारण हो और नगरीय निकायों के कार्य भ्रष्टाचार से मुक्त हों, यही हमारा मिशन होगा। उसे पद से बर्खास्त किया जाएगा और बैठक में चुनाव घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई। पार्टी शीघ्र ही नगरीय निकायों के लिए अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी, जो सभी राजनीतिक दलों से हटकर होगा और जनता की इच्छाओं के अनुरूप होगा। आज की बैठक में कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सपाक्स पार्टी में अब प्रदेश से चलकर सिंगरौली जिले में आए। चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? ये नगर निगम के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव। इसमें रणनीति तो ये है कि स्थानीय चुनाव, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ले जाता है। पार्टी भी इस पर 50% करता है और 50% स्थानीय मुद्दे में इसलिए क्योंकि एक छोटी जगह होती है, 4000 5000 वोट होते, वो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती है कि जो व्यक्ति हमारे काम करे, हमारे सुरक्षा करे, हमारे दुख सुख में साथ दे, हमारा वार्ड सुरक्षित रखे, हमारी सफाई मिले, हमें पानी मिले, हमारी नाली मिले और हमारे दुख सुख में साथ दे। ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है और ऐसे व्यक्ति को चुन के आती है। सिंगरौली में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़े समस्याएं तो रोजगार को लेकर के और प्रदूषण को लेकर के है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, इसके बावजूद भी प्रदूषण के मामले में जो है देश में अव्वल है और रोजगार के मामले में भी तीसरे नंबर पर है। देखिए, मध्य प्रदेश में रोजगार तो है, महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। आप आज किसी भी जगह जाइए, बिना पैसे दिए शायद पटवारी भी काम नहीं करता, कोई कर्मचारी बाबू अपनी फाइल नहीं बढ़ाता। तो भ्रष्टाचार को बीजेपी ने जब सत्ता में आई तभी से चालू कर दिया। उन्होंने जो विधायक खरीदे वो भी तो भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने सिखाया है कि भ्रष्टाचार ऐसे करो, देखो मैं बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, आप छोटा करो। तो भ्रष्टाचार उनकी तो आदत बन गई ना, अभी भी चालू है। कौन रोक पा रहा है? किसको भ्रष्टाचार नहीं? आप खनिज में जाइए, आप एक ट्रक की रॉयल्टी लेते हैं, 20 ट्रक बिना रॉयल्टी के ले जाते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? भ्रष्टाचार तो कर ही रहे, इसलिए यहाँ की जनता धीरे धीरे उनका सफाया करने वाली है। जैसे कांग्रेस का सफाया हो गया, और कांग्रेस और बीजेपी वैसे देखा जाए तो एक ही पार्टी है, दो अलग अलग पार्टी नहीं है। जो कांग्रेस पहले कर रही, जब बीजेपी कर रही, तो आपने देखा कि कांग्रेस वाला बीजेपी में चला गया तो बीजेपी वाला कांग्रेस, दोनों पार्टी एक ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस कहीं महंगाई के मुद्दे पे किसी पे आंदोलन किया? सपाक्स पार्टी 5 बार आंदोलन कर चुकी और उन्होंने एक बार आंदोलन नहीं किया। आप विपक्ष में बैठे हुए, आपका काम क्या था? इसका तो मतलब है आप भी भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, एक नागनाथ और दूसरा सामनाथ। सिंगरौली क्या माने कि सिंगरौली में सपाक्स पार्टी पुरजोर चुनाव लड़ेगी? पूरे प्रदेश में, सिंगरौली अकेले नहीं, पूरे प्रदेश में सपाक्स पार्टी चुनाव लड़ रही है और दम खम से लड़ रही है। उसकी रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। चुनाव कई तरीके से लड़ा जाता है और कई तरीके से जीता जाता है। लोग बाग करोड़ों खर्च करके नहीं जीत पाते। रणनीति हमारा काम है छोटे तबकों पे लोगों को ऊपर उठाना। जैसे हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार है, अब कहीं जाएंगे 5000 की नौकरी मिलती, 10000 की नौकरी, इससे वो कह रहे हैं कि हम जो हमारे पास है ऐसे बड़ी जनसेवा ही करें। छोटा मीडिया वाला है, क्या कमा रहा? बोले साहब हमें जब जनसेवा करनी, जगह जगह जाना है तो ये भी करें। आप कारपेंटर है, प्लम्बर है, दर्जी है, लोहार है,
कहाँ रहे? बहुत सारे लोग हैं, स्वीपर है, इनको किसने टिकट दिया आज तक? किसी पार्टी ने पूछा? सब कौन देखते? बड़ा आदमी देखते हैं, बड़ा आदमी हो उसको टिकट दे देंगे क्योंकि पैसा लगाएगा। उनको ये नहीं मालूम है कि जो छोटा कर्मचारी, छोटा काम करने वाला, वो ही जनता के लिए काम करता है। उसको मालूम है कि सफाई कैसी होती है, क्या व्यवस्थाएं होती है, सुख दुख कैसा होता है, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, क्या नहीं। आज गाड़ी देखिए, मैकेनिक है, कितने लोगों को गाड़ियाँ करता सही, कौन उसको पूछता? कभी किसी ने पार्टी ने बोला या भाई तेरे को मैं टिकट देता हूँ तो आगे बढ़ेगा? किसने बोला? कभी दिया? बीजेपी और कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दिया। सामान्य वर्ग की पार्टी पहले बीजेपी कहलाती थी ना, आज सामान्य वर्ग के लोगों को दरकिनार कर दिया बीजेपी ने। उसके बाद क्या आई? ओबीसी आई। ओबीसी को क्या कर रहे हैं? ओबीसी लोगों को ओबलाइज करने के लिए कोर्ट चले गए, जो कुछ मिलना था वो भी बंद कर दिया और उनके साथ भी एक छलावा कर दिया। ये छलावे कलावा कर रहे हैं, पहले सामान्य वर्ग के साथ छलावा किया, अब ओबीसी के बाद छलावा किया। अब ये किसकी हमारी आने वाली है ये तो वही बताएंगे। तो प्रदेश में क्या माने कि सपा पार्टी की सरकार बनने की जा रही है या विपक्ष में बैठेगी? 2023 में सपा पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि आज बता रहे हम अभी केवल एक जगह गए तभी से बीजेपी भड़बड़ा रहे, ग्वालियर से ही। ग्वालियर में हाहाकार मचेगी यार, वो माई के लाल फिर आ गए, ये माई के लाल फिर आ गए, अब क्या होगा? तो माई के लाल के चक्कर में तो आगे घूम रहे हैं।